प्रिय विद्यार्थियों, टॉपिक है प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण। यानी कार्यपालिका के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का क्या अर्थ है, क्यों किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है और उसकी कौन कौन सी कमियां हैं वो हम देखेंगे। उत्तरदायी सरकार में प्रशासन पर कार्यपालिका का जो नियंत्रण होता है वह नियंत्रण का प्रभावशाली साधन है। यानी प्रशासन पर विधायिका, न्यायपालिका के द्वारा भी नियंत्रण रखा जाता है, लेकिन इसमें जो सबसे प्रभावशाली जो साधन माना जाता है कार्यपालिका का नियंत्रण है। अब सवाल आता है कि प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण से तात्पर्य क्या है। तो प्रशासनिक कार्यपालिका पर राजनीतिक कार्यपालिका अथवा मुख्य कार्यकारी के नियंत्रण से लिया जाता है। प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है? तो आधुनिक शासन तंत्र में शासन की नीतियों का जो निर्धारण किया जाता है वो मुख्य कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है और सरकारी कर्मचारी इन नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं, इन नीतियों को लागू करते हैं। ये मुख्य कार्यपालिका के ठीक विपरीत एक स्थायी अवधि के लिए कार्य करते हैं, जिन पर राजनीतिक दलों के उत्थान पतन का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए इनके आचरण को कार्यपालिका की आशाओं के अनुरूप बनाने के लिए उन पर नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। तो इसके अलावा प्रशासकीय यंत्र के विभिन्न विभाग जो होते हैं उन विभागों में एक दूसरे से मतभेद होते हैं। वे साम्राज्य निर्माण में या अधिक से अधिक शक्ति हथियाने की कोशिश भी करते हैं। इसके अलावा न केवल कार्यक्रमों बल्कि कार्य के तरीकों में भी उनके हित निहित होते हैं। इसलिए प्रशासन पर कार्यपालिका का जो नियंत्रण है वो आवश्यक हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं। तो पहला जो तरीका या पद्धति जो है वह है नियुक्ति तथा निष्कासन का अधिकार। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का यह सबसे प्रभावी उपाय है, प्रभावी साधन है। कार्मिक प्रबंधन और नियंत्रण में कार्यपालिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको सर्वोच्च प्रशासकों की नियुक्ति और निष्कासन का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से नियुक्ति और निष्कासन के अधिकार के द्वारा कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। दूसरा है अध्यादेश का अधिकार। भारतीय संविधान संसद की मध्य अवधि के दौरान मुख्य कार्यकारी अर्थात जो राष्ट्रपति हैं उनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य उस परिस्थिति से निपटना है जो तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। संसद के अधिनियम की तरह अध्यादेश भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं और इसके लिए प्रशासन के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा लोक सेवा संहिता। कार्यपालिका ने एक लोक सेवा संहिता को तय किया है। अपनी सरकारी शक्तियों का प्रयोग करने में प्रशासन के लिए उनका ध्यान रखना, उनका पालन करना आवश्यक है। इसमें आचरण संबंधी नियम होते हैं जो प्रशासकों को अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से रोकते हैं। भारत में ऐसे महत्वपूर्ण जो नियम हैं वो इस प्रकार से हैं। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954, केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम 1955, रेलवे सेवा आचरण नियम 1956। इन नियमों का सरोकार जो है वो राज्य के प्रतिनिष्ठा, वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी आदेशों के पालन, लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों, लोक सेवकों की वित्तीय लेन देन इत्यादि से होता है। इसके अलावा प्रदत्त विधि निर्माण। प्रशासन पर नियंत्रण लागू करने के लिए कार्यपालिका के हाथों में एक महत्वपूर्ण हथियार है। संसद कानूनों की रूपरेखा तैयार करती है। छोटे मोटे विवरण बनाने का जो अधिकार है वो कार्यपालिका को दे देती है। अतः उन नियमों, विनियमों और उपनियमों को कार्यपालिका बनाती है जिनका पालन प्रशासकों द्वारा संबंधित कानून को लागू करने में करना होता है। तो इस प्रकार से प्रदत्त विधि निर्माण के द्वारा भी प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके अलावा बजट। कार्यपालिका बजट के द्वारा प्रशासन पर अपना नियंत्रण लागू करती है। यह बजट तैयार करती है, उसे संसद से पारित कराती है। उसके खर्चों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक जो एजेंसियां हैं उनको आवश्यक धन आवंटित करती है। कार्यपालिका प्रशासन पर वित्तीय नियंत्रण निम्न उपायों से लागू करती है: नीतियों और कार्यक्रमों का अनुमोदन, बजट अनुमानों की पूर्व योजना की स्वीकृति, प्रदत्त अधिकारों के अधीन खर्च करने की स्वीकृति, एकीकृत वित्त सलाहकार के माध्यम से वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली इत्यादि। इसके अलावा अब आता है लोकमत। प्रशासन प्रणाली का रुझान यथास्थिति को बनाए रखने वाला होता है, अतः वह परिवर्तन का विरोध करती है। यह कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को सकारात्मक मस्तिष्क नहीं लेती है। इसलिए कार्यपालिका के द्वारा
लोकमत के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके अलावा कर्मचारी एजेंसियां कार्यपालिका प्रशासन पर अपना नियंत्रण कर्मचारी एजेंसियों के माध्यम से लागू करती है। भारत में महत्वपूर्ण कर्मचारी एजेंसियां हैं प्रशासनिक सुधार विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय इत्यादि। ये एजेंसियां प्रशासनिक एजेंसियों को प्रभावित करती हैं, उन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखती हैं, उनकी नीतियों कार्यक्रमों में तालमेल बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण का आंतरिक उपकरण है। यद्यपि यह पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, क्योंकि कई बार विशेषकर कार्मिक प्रबंधन संबंधी शक्तियों का उपयोग राजनीतिक हितों की पूर्ति में भी होता है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। थैंक यू।